बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम कराची में उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ के शागिर्द उस्ताद आतिफ की छत पे मौजूद है और उनके वाले कबूतर और जोड़े वाले कबूतरों का शौक कराते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता ही है कि हम कराची में मौजूद हैं और दिखाने मुंदराज और आप जहाँ तक अंदाज़ा लगा लिया होगा कि बिल्कुल एयरपोर्ट के करीब मौजूद है। इसलिए अब तो वीक ही होने को आ गया हमें कराची में मौजूद। सैटरडे को मैं आया था, तो आज थर्सडे है, वेडनेसडे, आज वेडनेसडे हो गया। तो 4-5 दिनों से और मुख्तलिफ छतों का आपको शौक़ करा रहे हैं और ख़ास तौर पे उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब के ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले और ख़ास तौर पे उनके शागिर्दों का आपको एक ख़ुसूसी, ये देखिए इस दफ़ा का हमारे जो सेगमेंट्स हैं उसी सिलसिले में इस वक्त हम मौजूद हैं आतिफ साहब की तरफ, जो कि उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब के शागिर्द हैं। और मुझे लगता है कि मेरी पहली मुलाकात हुई है आपसे। जी। लगता तो कुछ ऐसे ही है। 1-to-1 पहली है वैसे। अच्छा। तो इनसे मुलाकात है तो मेरे ख्याल में पहले इन्हीं से अहवाल लेते हैं थोड़ा सा कि माशाल्लाह ये शौक़ में कैसे आए, इन्हें ये शौक़ कैसे हुआ और ये सिलसिला फिर कैसे आगे बढ़ा। जी आतिफ, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है जी, बताएं थोड़ा सा हमें अपने शौक़ का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अली आतिफ है। मैं हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब का शागिर्द हूँ, जो पिछले साल में शागिर्द बना था। शौक़ तो मुझे जो है वो 90s से है कबूतरों का, लेकिन इस हद तक था कि घर में कबूतर होने चाहिए। अच्छा। और जिसको एक नई टर्म में फैंसी कबूतर बोलते हैं, खूबसूरत कबूतर बोलते हैं, जो नस्लें उड़ान में इस्तेमाल नहीं होती, कम होती हैं, कम दर्जे में होती हैं, वो मैं पालता था पहले। जैसे बाग के फिरोज़पुरी, अंबर सिरे और फिरोज़पुरी, तो उसका ही शौक़ था मुझे। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक दोस्तों का सर्किल बना जिसमें उड़ान वाले हज़रात थे, तो उनको देख के शौक़ हुआ। तो फिर शौक़ जब हुआ तो उसके बाद फिर ये सेलेक्ट करना बहुत आसान था मेरे लिए कि जो है वो किस शख्सियत के साथ एसोसिएट हुआ जाए। तो वो उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ से बेहतर शख्सियत कोई नहीं थी मेरे लिए। लेकिन बात ये है कि उनकी जो क्वालिटी वो सब चीज़ों पे भारी है। वो ये है कि वो कम गो हैं, ठीक है, और वो इख्तिलाफ़ी बात नहीं करते, वो सबको साथ लेके चलते हैं। और उनका हर शागिर्द या उनसे एसोसिएटेड हर उस्ताद, हर आदमी ये समझता है कि वो उससे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये एक कामयाब लीडर की जो है क्वालिटी होती है कि हर इंसान ये समझे कि वो मुझसे ज़्यादा प्यार करता है। और यही वजह है कि उनके एक इशारे पे जो है वो सब खड़े हो जाते हैं वॉलंटरी काम करने के लिए, ठीक है। किसी का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता, पैसों का इंटरेस्ट नहीं होता, कबूतरों का इंटरेस्ट नहीं होता, सिर्फ उनकी शख्सियत होती है जिसके पीछे वो हम सब पीछे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल सही। तो यानी वैसे 90s से शौक़। जी। और पिजन्स की तरफ या फ्लाइंग की तरफ 2 साल से आप 2 साल हुए। अच्छा, ये 2 साल ये कॉन्सेप्ट कैसे आया कि अब उड़ाने की तरफ भी जाना है? ये किस तरह से हुआ? देखिए, ये कॉन्सेप्ट इस तरह है कि बेसिकली अब इसको एज अ स्पोर्ट्स लिया जा रहा है। पहले इसको जो है अच्छा शौक़ नहीं समझा जाता था, ठीक है।
पहले जो है ये समझा जाता था जिसको कुछ नहीं करना वो कबूतर पाल के, दो ही लोग कबूतर पाल सकते हैं थे पहले ज़माने में, या तो बादशाह या फ़कीर। अच्छा। ठीक है, तो अब उस कॉन्सेप्ट को किल करना है कि नहीं, एक बीच में भी कैटेगरी है जो कि शौक कर सकती है। और देखिए, इंसान ने हर उम्र के अंदर कोई ना कोई एक शौक रखना होता है। ठीक है, अब यही शौक जो है बहुत सारे बुरे कामों से रोकता है और इसने मुझे रोका। ठीक है, हालांकि मेरे जो दोस्त अहबाब सर्किल, वो अगर क्रिकेट नहीं खेलते तो वो कुछ और करते हैं। ठीक है, और जो क्रिकेट खेलता है वो कुछ और नहीं करता। तो मैंने एक अरसे क्रिकेट खेली, उसके बाद जब एक इंसान ओवर एज हो जाता है और मतलब उसको क्रिकेट को टाइम नहीं दे सकता, लेकिन घर को टाइम देने का वक्त होता है, तो उस वक्त ये बेहतरीन शौक है कि आप अपने घर के अंदर रहते हुए अपना शौक करें। तो आपसे मिलने भी घर में आ रहे हैं, आप जा भी किसी यानी फैमिली को भी टाइम दे पा रहे हैं और शौक को भी टाइम दे पा रहे हैं। मुझे महसूस कुछ ऐसा हुआ है कि पहले आपने अपने आप को सेटल किया, कि पहले माशाल्लाह आपने अपने आप को सेटल डाउन किया, सेट किया। यही होना चाहिए। असल में हमारे शौक का जो मेजर फॉल्ट है ना, वो ये है कि हम काम को साइड पे कर देते हैं, पीछे डाल देते हैं और शौक को आगे ले आते हैं। अब इस फील्ड में मैं आपकी बात को बढ़ाते हुए इतना ज़रूर कहूँगा कि ये चीज़ अब बेहतरी की तरफ जा रही है कि लोग या अपने काम वाली जगह के ऊपर ही अपने सेटअप्स बना रहे हैं। ठीक है, और दूसरा काम को प्रेफर करके फिर शौक को प्रेफर कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो 2 साल में आप उड़ान की तरफ आ गए, यानी इस शोबे की तरफ आ गए, तो इसमें फिर आपको किसने साथ दिया या किससे आपको ये गाइडेंस का सिलसिला शुरू हुआ? इस सिलसिले में थोड़ा सा मुझे ये बताएं। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो जो है मैं नाम लेना चाहूँगा कि मेरा जो मतलब एक फैंसी कैरियर जो स्टार्ट हुआ वो हुआ उस्ताद मुनीब राहत के साथ। हाँ, ठीक है, बिल्कुल हो गया। वो मेरे बचपन के दोस्त हैं। ठीक है, अच्छा। उनके साथ हम शौक करते थे। एक और शख्सियत थे रूफ़ी, अदील अहमद, वो साथ होते थे, तो हम तीनों मिलकर शौक करते थे। फिर ये हुआ कि सबसे पहले मुनीब जो है वो उसकी तरफ उड़ान की तरफ गए। फिर उसके बाद ये हुआ कि फिर मेरी दोस्ती आज से तकरीबन 6-7 साल पहले मेरे उस्ताद मिर्ज़ा निसार एक साहब से हुई। ठीक है, तो उनका भी इंटरेस्ट दोनों तरफ था, फैंसी में भी और इसमें भी, हाई फ्लाइंग में। तो वहाँ से इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर निसार भाई ने मेरी मुलाकात जो है वो गुलाम मुस्तफ़ा गुड्डा भाई से कराई। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये डिसाइड किया कि हम हाजी साहब के शागिर्द होते हैं। तो हाजी साहब ने फिर इनको अलॉट किया कि भाई आप जाके जो है छत बनाने में मदद करें। तो यहाँ पे जितने भी कबूतर हैं वो सिर्फ यहाँ से आए हुए हैं, अच्छा। मुस्तफ़ा गुड्डा भाई के घर से। हाँ। अब इनके घर कहाँ से आए हुए ये खुद बताएंगे। ठीक है, वो आप लोगों को पता ही होगा। तो उसमें ये है कि ये 3 लोगों का अमल दखल है। सबसे पहले हाजी साहब, फिर उसके बाद उनके साथ गुड्डा भाई, और फिर निसार भाई की मोरल और वैसे सपोर्ट हर दौर में रही है और अभी भी है, और वो हमारे भाई हैं। ठीक है, कोई ऐसी बात। तो अच्छा, अब ये 2 सालों में जब आपने उड़ाने के शोबे में कदम रखा, परवाज़ी दुनिया में कदम रखा, तो कुछ थोड़ा सा इसका भी अहवाल देते हैं हमें। जी। कैसा रहा ये भी जो स्टार्ट किया है सफ़र का आगाज़ कैसा छत को हुआ? अभी इस पिंजरे को छत को बने हुए 1 साल हुआ है। अच्छा। ठीक है, और मतलब इसी सीज़न में पहली दफ़ा बच्चे छोड़े थे। अच्छा। पिछला सीज़न नहीं उड़ाया था। अच्छा। और अक्टूबर यहाँ सूट भी नहीं करता क्योंकि ओपन एरिया है, तो जानवर बहुत होते हैं, तो शायद यहाँ से कभी अक्टूबर तो ना उड़ सके क्योंकि अच्छा। जानवर बहुत हैं। अच्छा। ओपन एरिया है पूरा, अच्छा। 5-6 किलोमीटर तक रेडियस में, तो अभी भी बहुत जानवर हैं यहाँ पे। तो अक्टूबर में हम लोगों ने यहाँ टेस्टिंग की थी, फड़कें ली थी, तो माशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट रहा। अब कोट करना अच्छा नहीं होता, लेकिन ये है कि जो चीज़ वही वाली बात होती है ना कि ग्राउंड की परफॉर्मेंस जो है वो ग्राउंड में ही काउंट होती है। तो इसलिए हमें बचपन से बोला जाता था कि जो ऑन पेपर चीज़ होती है वो होती है। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि सुबह, मैं बोलूँ शाम, तो वो बातें ही होंगी सिर्फ। ठीक है, एक हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं चांद चढ़ेगा तो दुनिया देखेगी। तो इंशाल्लाह जब चांद चढ़ेगा तो दुनिया देखेगी, चांद नहीं चढ़ेगा तब भी दुनिया देखेगी। ठीक है, तो बहरहाल बेसिकली हार और जीत जो है
वो ये मैटर नहीं वो है। मैटर नहीं करता। असल चीज़ ये है कि ये एक स्पोर्ट्स है, इसको आना का मसला नहीं बनना चाहिए। अच्छे उड़े तब भी हमने उड़ाए, हमसे मुराद हम दोनों, ठीक है, और उस्ताद की सपोर्ट। और बुरे उड़े तब भी हमने उड़ाए, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि अच्छे उड़े तो मैंने उड़ाए और बुरे उड़े तो इन्होंने उड़ाए, ठीक है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो एक वर्ड होता है वी, ठीक है, हम। तो हम वाला आंसर है। अच्छा किया तो हमने किया, बुरा किया तो हमने किया। नियत साफ, मंजिल साफ। ठीक हो गया, ये तो ज़बरदस्त हो गया। अच्छा जी, उस्ताद मुस्तफ़ा गुड्डा साहब, अब माशाल्लाह आपके अंदर छत आ गई और परिंदे भी आ गए, चीज़ें भी, तो फिर आतिफ भाई के साथ कैसा सिलसिला चल रहा है? बिल्कुल भाइयों, जैसा भी आतिफ पीर भाई है हमारे, उसी तरह दूसरे भी लोग सबके एक बराबर हैं हम लोग। अच्छा। हाँ, जितने भी उस्ताद के शागिर्द हैं, जहाँ भी उस्ताद बोल देता है वहाँ पर जाते हैं, एक दूसरे को घायल करते हैं हम लोग। बिल्कुल सही। करें तो बंदा एक जैसा करे। अच्छा। देखो भी आतिफ भाई ने एक बात किया, जो अच्छे उड़े हम, बुरे उड़े फिर ये नहीं होना चाहिए। किसी जगह पे भी ये नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें होंगे फिर उस पर बात खराब होती है। और अल्लाह ताला ने जहाँ पर भी गए हैं, उस्ताद ने भेजे हैं। अब भाई वो चत लम्बरों में आ चुके हैं। जहाँ पर भी अल्लाह ताला ने भेजा, वो सीधा करके उस्ताद ने मेरे को जहाँ पर भी कदम रखे, अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा इज्जत दिया हुआ है कराची के अंदर। ये 2-4 साल के अंदर हर छत पे, वो छत लम्बरों में, और बड़ी रिकॉर्ड अब तक लम्बरों पे आ चुके हैं वो छत। बिल्कुल सही। अच्छा आतिफ, आपको वैसे पसंद कौन से हैं कबूतर, यानी कोई ख़ास नस्ल, कोई ख़ास ब्रीड, इस हवाले से? मुझे पर्सनली जो है कमगर कबूतर और टैडी कबूतर पसंद है, जो रिजल्टेड हो। अच्छा। अगर हाई फ्लायर की बात करें। अच्छा। बाकी ये है कि सियालकोटी कबूतरों का भी और फकीर गुल कबूतरों का भी जो है वो अमल दखल है, वो एज आ स्टॉपर यूज़ होते हैं। तो मतलब जो मैं चाहता हूँ खूबसूरत भी और उड़े भी, तो अच्छा। वो फिर उसमें कमगर आ गए। अच्छा, तो ब्रीडिंग की तरफ इसका मतलब रुझान है? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह 10-15 साल की ब्रीडिंग। अच्छा, तो बिल्कुल। उसका आइडिया है कलर और अच्छा। मैचिंग का, हाँ, बरकत का, का, हड्डी का, तो जो है ठीक है। उससे आसानी हो जाती है। लेकिन उड़ान के लिए जो जोड़े बनते हैं वो उससे बिल्कुल हटके बनते हैं। हाँ, वो बिल्कुल, उसमें क्रॉस का ज़्यादा इस्तेमाल। उसमें फिर इंतज़ार करना पड़ता है कि अगर कोई अच्छी चीज़ निकलती है तो फिर उसको काट लिया जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यानी अच्छा, आपके वैसे अब क्योंकि आपने यहाँ पे जो ब्रीड की, एक तो मेरा सवाल ये है कि तासुर ये है पंजाब वालों का या ये बाकी एरियाज़ का, हमारी साइड के, कि कराची में जो ब्रीडिंग है ना, वो बड़ी फेवरेबल है। ब्रीडिंग के लिए जो मौसम, वो आइडियल है। आप क्या कहेंगे सबसे कि यानी जो माहौल है यहाँ पे बच्चे ज़्यादा पलते हैं? जी जी। जोड़ों के हिसाब से बात कर रहे हैं आपकी? हाँ जी, हाँ जी। यानी ब्रीडिंग यहाँ बड़ी अच्छी, जोड़े बड़े हाँ, मतलब मुझसे अगर आप पूछें तो क्या कहते हैं, फैंसी में थे तो इस दफ़ा पहली दफ़ा ही जोड़े तोड़े, वरना तो हमारे यहाँ तो जोड़े लगे ही रहते हैं। बच्चे लेते रहो, बेचते रहो, लेते रहो, बेचते रहो। अच्छा। तो उसमें यही होता है कि जो ये वाला सीज़न होता है मच्छरों वाला, उसमें बच्चे ख़राब होते हैं दानों की वजह से। अच्छा। उसके भी मल्टीपल तोड़ हैं, तो पिछले 2-3 साल से तो वो भी नौबत नहीं आई जोड़े तोड़ने की। अच्छा। लेकिन अब ये है कि हाई फ्लायर में तोड़ने पड़ते हैं। नहीं, हाई फ्लायर में वैसे तोड़ने पर क्योंकि पंजाब में तो शदीद सर्दी, शदीद गर्मी और साथ ह्यूमिडिटी, इन तीनों मौसम्स में बड़ा केयर और बड़ा यानी वो कबूतर परवरदार को बड़ी मुश्किलात का सामना हो जाता है। गर्मियों में वो जैसे अगस्त सितंबर का महीने हैं, यानी खासकर जुलाई का एंड और अगस्त, वो जोड़े तोड़ देते हैं कि नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो है ही नहीं मौसम। फिर पीक जो सर्दी है उसमें बच्चों का पलाना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो कराची का एनवायरनमेंट आप भी समझते हैं कि आइडियल है इस से। बिल्कुल। यहाँ बच्चा बड़ी जल्दी पलता है और कसरत में पलता है। तो मेरे ख्याल में फिर कुछ थोड़ा सा फिर अब शौक मेरे ख्याल में पहले परवाजियों का करवाया जाए, तो फिर उसके बाद फिर हम
नीचे जरा ब्रीडिंग की सेटअप की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। या लेना कर लो।